Hi everyone, I hope you're really doing well. So today we are going to cover a very simple but very important topic of English literature, which name is forms of poetry or a kind of poetry. So let's get start. तो पोइट्री को पढ़ने से पहले क्यों ना पोइट्री की डेफिनेशन देख ली जाए। तो अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं दैट व्हाट इज़ पोइट्री, तो आपके सामने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है दैट आई मेंशन इन माय वीडियो दैट पोइट्री इज़ अ टाइप ऑफ लिटरेचर दैट कन्वेज अ थॉट, डिस्क्राइब अ सीन और टेल्स अ स्टोरी इन अ कॉन्सेंट्रेटेड लिरिक अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स। यानी पोइट्री एक ऐसी टाइप ऑफ लिटरेचर है दैट कन्वेज अ थॉट, कोई भी थॉट हो सकता है, डिस्क्राइब अ सीन, कोई भी सीन बता सकते हैं, कोई स्टोरी बता सकते हैं, याद रखिएगा कोई भी स्टोरी बता सकते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड लिरिकल हो और उसमें सिर्फ क्या होता है, अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं। सही हो गया, दिस इज कॉल्ड पोइट्री। Moreover, poems can be structured with rhyming lines and meter and the rhythm and emphasizes on a line based on syllabic beats. Poem can also be freedom which follows no formal. ये हो गया, दो टाइप की होती है, एक तो फॉर्मल होती है, एक नो फॉर्मल होती है। फॉर्मल वो होती है जिसके अंदर आपको उसका स्ट्रक्चर बताना होता है, राइमिंग स्कीम्स, राइमिंग बतानी होती है, मीटर उसका बताना होता है, रिदम बताना होता है, सिलेबिक बीट्स होती हैं उसकी। लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसी भी होती हैं जो कि ब्लैंक वर्ड से होती हैं, फॉर्मल नहीं होती, उनके लिए ज़्यादा तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। राइट वट एवर यू वांट, ठीक है। कोई भी इंस्टेंस थॉट्स आपके जहन में आ रहे हैं, कोई भी सीन ऐसा आ रहा है और आप लिखने बैठ गए हैं, तो वो अगर आप लिखते हैं सो दैट विल बी कॉल्ड, इट शुड बी ब्यूटीफुल बट दैट विल बी कॉल्ड पोइट्री। सही हो गया। तो ये थी पोइट्री की डेफिनेशन, वेरी सिंपल, वेरी इजी। अब पोइट्री की फॉर्म्स या पोइट्री की काइंड्स, टाइप्स डिफरेंट होती हैं, जिनकी वजह से डिफरेंट जो पोइट्स हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स यूज़ करते हैं और पोइट्री की डिफरेंट शेप्स हमारे सामने आती हैं। तो आज हम किस काइंड्स को कवर करेंगे? सोनेट, लिरिक, ओड, एलेजी, एपिक, बैलेड, द पैस्टोरल, एपिग्राम, मोक, एपिक, हीरोइक पोएम एंड सटायर। तो हमारे पास सबसे पहली काइंड आ जाती है सोनेट की। सोनेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ 14 लाइन्स, 14 लाइनों की ये पोइम होती है जो कि दो टाइप के ग्रुप्स में डिवाइड हुई होती है। एक का नाम होता है ऑक्टेव जिसके अंदर 8 लाइनें होती हैं, एक का नाम होता है सेसेट जिसके अंदर 6 लाइनें होती हैं, और ये 8 और 6 लाइन्स मिलाकर 14 लाइन्स बनती हैं, ठीक है। जो ऑक्टेव होता है इसमें जो पोइट है वो खुद ही क्वेश्चन कर रहा होता है, अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो बता रहा होता है, क्वेश्चंस कर रहा होता है रीडर से। और सेसेट जो कि 6 लाइन्स का मजमुआ है, इसमें वो खुद ही आंसर करता है अपने पोइम के सेकंड वाले पार्ट में, वो खुद ही उन प्रॉब्लम्स का हल बताता है, खुद ही उस पोइम का जो है वो सोल्यूशन बताता है। सही हो गया। अब ये दो तरह की सोनेट्स होती हैं, पेट्रार्कन सोनेट्स और शेक्सपियर सोनेट्स। पेट्रार्कन सोनेट जो थी इसे डेंटे ने इन्वेंट किया था। फादर ऑफ सोनेट अगर खिताब दिया जाए तो वो डेंटे को मिलेगा। और शेक्सपियर के सोनेट्स को इंग्लिश सोनेट्स कहते हैं क्योंकि शेक्सपियर्स ने एलिजाबेथन पीरियड में आउट ऑफ 100 जो है वो सोनेट्स लिखी। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पेट्रार्कन सोनेट का एक पैटर्न था ऑक्टेव और सेसेट का, लेकिन शेक्सपियर ने ऐसा कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं किया, बल्कि उसने खुद से एक पैटर्न ड्राइव किया जिसके अंदर वो 3 क्वार्टरन्स और एंड पे एक हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल करता था, और जिसकी वजह से इसके सोनेट्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। इसलिए इसके सोनेट्स को शेक्सपियरियन सोनेट्स, इंग्लिश सोनेट्स और एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है। तो पेट्रार्कन सोनेट को बहुत से राइटर्स ने उस दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, इवन दो जॉन मिल्टन ने भी ऑन हिज ब्लाइंडनेस इसके एक एग्जांपल है। और शेक्सपियर सोनेट को भी बहुत से इंग्लिश जो उनके बाद आने वाले राइटर थे, पोइट थे, उन्होंने इस्तेमाल किया, जो बाकी जो पोइट थे उनके लिए इंस्पिरेशन बनी, जिसके एग्जांपल टाइम एंड लव है। अब अगर इनके मैं राइमिंग स्कीम के बारे में बात करूँ तो इनके राइमिंग स्कीम की जो डिफरेंस है वही मेन वजह थी इनकी दो इन्वेंशंस की। जो पेट्रार्कन सोनेट है उसका जो राइमिंग स्कीम है वो ABBA CD है, लेकिन क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था 3 क्वार्टरन्स और 1 हीरोइक कपलेट था शेक्सपियर का, तो उसका बनता है AB CD EF GG। इन छोटी छोटी डिटेल्स को आपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। सही हो गया। तो ये थी सोनेट। इसके बाद आ जाता है लिरिक। लिरिक जो है इसमें पोइट अपने पर्सनल थॉट्स एक्सप्लेन करता है रीडर्स को, और इसकी सबसे जो बड़ी एग्जांपल है वो एडगर एलन पोए, एनाबेल ली। इसके अलावा मज़ीद ये एक शॉर्ट पोइम होती है विच डील्स विद इमोशंस, मोस्ट ऑफन लव एंड द पर्सनल फीलिंग्स ऑफ द पोइट। जी, तो नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्म या काइंड आ जाती है वो है ओड, जिसका ग्रीक में मीनिंग है एलियन, यानी समथिंग डिफरेंट, समथिंग स्ट्रेंज। इसका जो पैटर्न होता है वो एक सीरियसनेस का पैटर्न होता है, और इसकी 3 काइंड्स होती हैं, पिंडार ओड,
होशियन ओड एंड इरेगुलर ओड। ये भी एक लिरिक पोइट्री की तरह होती है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि अपने इमोशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करते हैं या अपने लव के बारे में बताते हैं या पर्सनल फीलिंग्स बताते हैं। तो इसमें पोइट भी अपनी पर्सनल फीलिंग बताता है, वो एक सीरियसनेस का पैटर्न लेता है और क्या करता है, इसमें अपने पर्सनल थॉट्स भी बता सकता है। इसमें किसी भी चीज़ की प्रेजिंग होती है, किसी भी चीज़ को जो है इमोशनली जो है एक्सप्लेन किया जाता है। सही हो गया। अगर इसकी मैं एग्जांपल्स आप लोगों को बताऊं तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी इसकी बहुत सी पोइम्स लिखी हैं। अगर आप होशियन ओड को सर्च करेंगे तो वैसे जो इसकी एग्जांपल है ओड टू नाइटिंगेल, और इसके अलावा और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स में मैं बताऊं तो जो ओड है वो एक स्मॉल पोइम है जो कि प्रेजिंग के लिए, किसी भी चीज़ की प्रेजिंग के लिए जो है वो लिखी जाती है। सही हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास काइंड है एलिजी की। एलिजी जो है वो बहुत ही एक सीरियस सब्जेक्ट इंडिकेट करती है। ये एक बहुत ही सैड पोइम होती है, यूजुअली रिटन टू प्रेज और एक्सप्रेस सॉरो फॉर समवन हु इज डेड। सही हो गया। इसे फ्यूनरल की स्पीच के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। कोई ऐसा बंदा जो कि खो गया है या जो आपसे दूर हो गया है, जिसकी डेथ हो गई है, तो उसके लिए भी जो लिखा जाता है उसको एलिजी कहते हैं। द पर्पज़ ऑफ दिस काइंड ऑफ पोइम इज़ टू एक्सप्रेस फीलिंग्स रेदर देन टेल अ स्टोरी। सही हो गया। तो इसको एलिजी कहते हैं। इसकी सबसे बिगेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो वो पैराडाइज लॉस्ट है, जिसके अंदर जॉन मिल्टन जो हैं वो अपने दोस्त को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और उसकी याद में जो है वो पैराडाइज लॉस्ट गाते रहते हैं, पोइम गाते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप है बैलेड की। बैलेड एक ऐसी टाइप है जिसमें कहानी को पोइटिक फॉर्म में बताते हैं अपने ऑडियंस को। ठीक है। ये एक डांसिंग पोइम होती है, जैसे इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है ला बेला डैम सेंस मर्सी। ठीक है। इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है ये ए बी होती है। ये बहुत ही शॉर्ट पोइम होती है और इसकी दो टाइप्स होती हैं, लिटरेरी बैलेड और फोक बैलेड। सही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो काइंड आ जाती है उसका नाम है द पेस्ट्रोल। इन पोइम्स में पोइट जो है वो पिछली बातों को याद करता है, नॉस्टैल्जिक हो जाता है, अपने बिछड़े हुए लोगों को याद करता है, नेचर को याद करता है या अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स को याद करता है। ठीक है। तो ऐसी चीज़ों पे जो पोइम होगी उन्हें द पेस्ट्रल कहा जाता है। एडवर्ड स्पेंसर की सबसे फेमस पोइम है द शेफर्ड कैलेंडर। तो अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप वो देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास आ जाता है एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? इट्स अ शॉर्ट पोइम और फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस एन आइडिया इन अ क्लेवर और ह्यूमरस वे। Basically include twist at the end which added humor or irony that turns into a satire to the whole situation. For example, एक quote है जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था, the difference between genius and stupidity is that genius has its limit। तो ये क्या है? ये एपिग्राम है। सही। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो टाइप है वो आ जाती है मॉक एपिक हीरोइक पोइम की, जिसके अंदर एक ऐसी पोइम में एक ऐसी बात को रखा जाता है जो कि बहुत सीरियस होती है। ठीक है। लेकिन उसको ऐसे वर्ड्स उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर दिए जाते हैं कि उसका पूरा सब्जेक्ट ही चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई एम टॉन्टिंग समवन, अगर मैं किसी भी इंसान की कोई भी ऐसी बात हाईलाइट कर रही हूँ लेकिन उसको कॉमेडी एलिमेंट्स बीच में डाल देती हूँ तो कोई भी उस बात को बुरा नहीं मनाएगा और वो बात जो है वो सामने भी आ जाती है। सो दिस इज़ कॉल्ड मॉक एपिक हीरोइक पोइम। अलेक्जेंडर पोप की बहुत ही फेमस रेप ऑफ द लॉक अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो जाके आप लोग देखिएगा। ये मॉक एपिक हीरोइक पोइम की बेस्ट एग्जांपल है। तो नेक्स्ट काइंड है सटायर की। सटायर एक ऐसी वे ऑफ राइटिंग है जिसके बारे में सोसाइटी की फेलियर्स और फ्लॉज के बारे में बताया जाता है और इसको इतना इन्फ्लेट किया जाता है कि एब्सर्डिटी की टर्म में आ जाती है। ज़्यादातर इसकी जो टेक्निक है वो यूज़ होती है एग्जैजरेट करने के लिए, ह्यूमर पैदा करने के लिए और किसी की बुराई या किसी की खिंचाई करना। दिस इज़ कॉल्ड सटायर। तो किसी भी बात को चढ़ा कर बताना और उस पर पूरी कहानी लिख देना, दिस इज कॉल्ड एपिक। So students, this is all about today. Thank you so much for watching my video. If you guys have any question, feel free to ask me in the comments. Thank you so much.